तो यहाँ पर अगर आप भी 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में लगाने का सोच रहे हैं तो इस केस में आपको कुछ जानकारियां होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो आप जान लीजिए म्यूचुअल फंड्स जो है वो हर समय बाजार के जोखिम के अधीन में है। यहाँ पर क्योंकि आप पैसा शेयर मार्केट और अदर मार्केट्स में लगा रहे हैं तो यहाँ पर हर समय मार्केट का रिस्क होता है। मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो अच्छा रिटर्न बनेगा, मार्केट खराब परफॉर्म करेगा तो खराब रिटर्न बनेगा। अब जैसे देखिए अगर आप 1-2 साल 3 साल के लिए पैसा अपना लगा रहे हैं तो थोड़ा सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका मूलधन है। यहाँ पर अगर मार्केट का सेंटिमेंट खराब है तो आप इस केस में सेफ्टी वाले फंड में पैसा लगा सकते हैं। और मान लेते हैं अगर मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा है तो आप हाई रिस्क वाले फंड में लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखिएगा यहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहेगा हाई रिस्क वाले फंड में। अब जैसे अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, जैसे कि 10 साल 15 साल 20 साल का सोचते हैं, तो इस केस में हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। खासकर जो आपका इक्विटी फंड होता है जहाँ पर शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है वो थोड़ा सा बढ़िया हो सकता है, और या फिर अदर कुछ हाइब्रिड या फिर अदर फंड्स भी बढ़िया हो सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इस कारण से लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट वाले फंड्स थोड़ा बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कोई गारंटी नहीं होता है कि आपका लगाया हुआ पैसा हर समय बढ़ेगा। इसलिए आप ध्यान में रखिएगा शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में सरकार की कोई भी गारंटी नहीं होती है कि आपका पैसा इतना बनकर निकलेगा। अब जैसे एग्जांपल में एक बार समझ लीजिए, जैसे कि अगर आप लॉकडाउन के समय में 1 लाख रुपए लगाते मार्केट में तो आज के समय में वो 1 लाख रुपए आपका 2.5 लाख के आसपास बन जाता। लेकिन इसके उलट अगर मान लेते हैं अगर आप मार्केट में 2024 सितंबर महीना में 1 लाख रुपए लगाते तो फरवरी मार्च के महीने में वो 1 लाख रुपए 80,000 रुपए बन जाता। तो यही रिस्क होता है म्यूचुअल फंड्स में। यहाँ पर आपका पैसा ग्रो भी हो सकता है और पैसा डाउन भी जा सकता है हाई रिस्क हाई रिटर्न में। और सेफ्टी वाले में लगाते हैं तो थोड़ा सा आपका मूलधन सिक्योर रहता है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न भी उसी हिसाब से बनता है।